दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है टक टक, जो प्रथम बुक से ली गई है, जिसके ऑथर हैं विद्या प्रधान, इलस्ट्रेटर हैं रेशमा बर्वे और ट्रांसलेटर हैं मधु बी जोशी। टक 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 टक, सोनापुर के राजा पेटू चंद ने अपना सिर तकिए के नीचे दबा लिया। पिछली रात स्वाद लेकर कुछ ज़्यादा ही खाया गया बटर चिकन उनको परेशान कर रहा था और ऊपर से यह भयानक आवाज़। तुम्हें महल के काम इसी वक्त करवाने जरूरी हैं क्या? वह बुड़बुड़ाकर रानी सुरुचि से बोले, लेकिन रानी तो उनकी बगल में लेटी अलग उत्सव का सपना देखती शांति से सो रही थी। टक 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 टक, क्या बकवास है? पेटू चंद ने कहा, मैं राजा हूँ, मैं इस टक टक की आवाज़ को फौरन बंद करने का हुक्म देता हूँ। वह उठे और अपनी तोंद पर राजसी कमरबंद कसते हुए द्वार खोला। संतरी घबराए से इधर उधर देख रहे थे। यह क्या शोरगुल हो रहा है? राजा ने गुस्से से अंगरक्षकों से पूछा। श्रीमान, हमें पता नहीं, अंगरक्षक कांपते हुए बोले। हम इस शोर मचाने वाले की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई मिला नहीं है। बेवकूफ़, राजा धीरे से बड़बड़ाए, अगर तुम लोगों ने अगले 5 मिनट के अंदर उसे ढूंढ नहीं लिया तो मैं तुम सबको नौकरी से निकाल दूंगा। वह चिल्लाए। टक 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 टक, रक्षकों ने तुरंत सेनापति रणवीर सिंह को बुलाया। वह 6 फुटा लंबा और 3 फुटा चौड़ा था। उसकी लंबी घुंघराली मूछें सभी को डराती थी। साहब, मेहरबानी करके जरा इस टक टक की आवाज़ करने वाले को ढूंढने में हमारी मदद करें, नहीं तो हम सब की नौकरी चली जाएगी। संतरी गिड़गिड़ाए। बेवकूफ़, रणबीर बुदबुदाया। उसने सिपाहियों की एक टोली बनाई। टक 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 टक, तैयार जवान, जाओ और फौरन उस घुसपैठियों को ढूंढ निकालो, उसने आदेश दिया। वे महल की तरफ चारों ओर ढूंढते रहे, ढूंढते रहे, ढूंढते रहे। उन्होंने सारी खिड़कियों में झांक कर सोते हुए बच्चों को डरा दिया, तमाम बक्सों को खोला, सभी दीवारों को ठकठकाया। कुछ मिलाकर उन्होंने इतना हो हल्ला किया कि उस रात महल में कोई सो नहीं पाया। टक 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 टक। अगले दिन राजा देर से जगे और दरबार में देर से पहुँचे। उनके सामने पहला मामला पेश किया गया। 2 लोग एक गाय पर अपना अपना अधिकार दिखा रहे थे। यह मेरी है, पहले व्यक्ति ने कहा। नहीं, मैं इस गाय का दूध 2 साल से दोह रहा हूँ, दूसरे ने कहा। अच्छा जी, मैं तो इस गाय के दूध की बनी हुई मिठाइयाँ 3 सालों से देवी को चढ़ा रहा हूँ, पहले ने बोला। मेरा सिर दुख रहा है, राजा ने प्रधानमंत्री चिंतामणि से कहा। रात को खाया मुर्गा अभी तक पेट में कुड़कुड़ कर रहा है। ऐसा करो, गाय के 2 हिस्से करके दोनों को आधा आधा दे दो। मैं उनकी शिकायत नहीं सुनना चाहता। ओह महाराज, बात यह है कि झगड़ा गाय को ले कर आए हैं, चिंतामणि बुदबुदाया। उसने 2 हिस्सा करना कोई समझदारी बात नहीं है। चिंतामणि के ढेरों कामों में पेटू चंद की को बेवकूफ़ी भरे फैसले न सुनाना देना भी शामिल था। थके या भूखे होने पर राजा पेटूचंद अक्सर ऐसे फैसले सुना देते थे। इसी चिंता से चिंतामणि समय से पहले गंजे हो गए थे। माथे पर हाथ मारते हुए बोले, ओहो, तुम्हें ठीक कह रही हो। जरा बताओ, 3 रात बिना सोए मैं एक न्यायी और बुद्धिमान राजा कैसे बना रह सकता हूँ? राजा पेटूचंद ने चिंतामणि को टक टक की आवाज़ के बारे में बताया। राहत से मुस्कुराते हुए मंत्री जी बोले, मुझे पता है कि इस मामले में सही मदद कौन कर पाएगा। उस रात जब सब लोग सो गए, तब चिड़ियाघर के दरोगा पशुपति को राजा के पास लाए। टक 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 टक, यह आवाज़ सुनते ही पशुपति अपने घर को दौड़ा और एक पिंजरे और कीड़ों से भरा हुआ एक कटोरा लेकर लौटा। पशुपति ने शाही बढ़ाई से वहाँ छेद करवाया जहाँ से आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने कीड़ों से भरा टोकरा छेद के पास रख दिया। सभी लोग जरा पीछे को हट गए। सन्नाटा छा गया। लंबी पीली चोंच वाला एक लाल और भूरा पंछी फुदक कर छेद से बाहर निकला, कटोरे में कूद गया। खटाक, पिंजरा पंछी पर गिर गया। राजा ने आश्चर्यचकित होकर कहा,
इतना नन्हा पंछी और इतनी जोर का शोर। आप सबका धन्यवाद, आपने देश की बहुत सेवा की है। अगली सुबह तरोताजा राजा जल्दी दरबार में पहुंच गए। चिड़ियाघर का दरोगा पशुपति राजा के सामने खड़ा था। महाराज, मैं इस पंछी को नहीं रख सकता। क्या हुआ? राजा ने पूछा। टकटक की आवाज़ से चिड़ियाघर का भी एक भी जानवर रात भर नहीं सो पा रहा है। अब सब जानवर सो रहे हैं। चिड़ियाघर देखने आए बच्चे जानवरों को सोता हुआ देखकर बेहद दुखी हो रहे हैं। राजा ने कहा, वह सोच रहा था कि पंछी के मांस के अच्छे टिक्के बन सकते हैं। नहीं, चिंतामणि ने मजबूती से कहा, नहीं महाराज, हम पंछी को नहीं मार सकते। वह राजा के विचार अच्छी तरह समझ लेता था। यह बहुत ही दुर्बल पंछी है और भाग्यशाली माना जाता है। राजा ने पूछा, तो फिर इसका क्या किया जाए? अगर जानवर यह शोर नहीं झेल सकते तो मेरी प्रजा भी यह शोर नहीं झेल सकती और हमारे देश के लोग उनिंदे नहीं रह सकते। दूसरे मंत्री हिम्मत करके आ गए। महाराज, मैं इस पंछी को रखना चाहता हूँ। मेरे यहाँ हाल में ही लड़का हुआ है जिसके रोने के कारण हम रात भर जागे रहते हैं। ओहो, चिंतामणि चिल्ला उठा, हमें इस पंछी के लिए कोई जगह खोजनी होगी। हम टकटक पंछी के लिए ऐसी जगह तलाशनी चाहिए जहाँ कोई रात भर सोता हुआ ना हो। मुझे उपाय मिल गया। और ये सीमा के पहरेदारी करने वाले पलटन के साथ देने के लिए टकटक पंछी सोनापुर के महल के बाहर बहुत दूर भेजा गया। उसने हर रात सीमा पर जवानों को जगाए रखने के काम इतना बढ़िया ढंग से किया कि उस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया। सैनिकों की चुस्ती के कारण राजा के दुश्मन सोनापुर के पास नहीं फटक पाते थे। वे भुन भुना कर कहते थे, इस देश का नाम सोनापुर की बजाय जागपुर रखा होना चाहिए। कहानी कैसी लगी दोस्तों? धन्यवाद।